हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, हम पाइसपार्क के पूरे सीरीज को कवर कर रहे हैं और वो भी हिंदी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट वीडियो में मैं आरडीडी के बारे में बात कर रहा था और एट लास्ट मोमेंट पावर कट हो गया, बट आरडीडी हमने कवर कर लिया था और उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी उसमें बाकी नहीं बचा था, उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। और अब जो है, हम डेटा फ्रेम की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन डेटा फ्रेम में बढ़ने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ताकि आप जो है अपनी लर्निंग, ताकि आप जो है उस स्पीड में मेरे साथ जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकें। आपको बता दूं कि ये वीडियो सीरीज जो मैं डाल रहा हूं, आपको इंटरव्यू करने में काफ़ी काफ़ी हेल्प करेगा। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो कितना क्वेश्चन मैच करेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो आप इस पूरे वीडियो सीरीज को जरूर देखना और बने रहना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस सीरीज तक लेकर जा रहा हूँ इसको। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम आरडीडी की तरफ बात कर रहे थे और हमने बात कर लिया था। अभी हमने डेटा फ्रेम स्टार्ट नहीं किया था, तब तक मैं डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन को ओपन करता हूँ। और ये नोटबुक था मेरा, आरडीडी एंड डेटा फ्रेम इंट्रो। ये नोटबुक था जिसपे मैं कोड लिख रहा था। मैं इसको ओपन करता हूँ और क्लस्टर जो है डिजेबल हो जाता है कम्युनिटी एडिशन में। तो आप जो है क्लस्टर क्रिएट कर लेना। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले जो है, मैंने क्लस्टर को, एक नया पुराना क्लस्टर डिलीट करके एक नया क्लस्टर क्रिएट कर लिया है। और अगर आप देखोगे इस कंप्यूटर सेक्शन में, तो ये क्लस्टर अप एंड रनिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैं क्लस्टर बोलूँ तो आप समझना कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर और कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कलेक्शन ऑफ नोड्स। ओके, तो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर्स हैं जिसके ऊपर जो हम ये डेटाब्रिक्स नोटबुक में कोड लिख रहे हैं, ये कोड्स रन करते हैं। ओके, और इन्हीं क्लस्टर्स के ऊपर, इन्हीं क्लस्टर्स में स्पार्क इंस्टॉल्ड होता है। ओके, ये जो कंप्यूट के अंदर जो यहाँ पे आप क्लस्टर देख रहे हैं, इन्हीं क्लस्टर के ऊपर स्पार्क इंस्टॉल होता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे बाद में। अभी हमारा फोकस जो है पाइसपार्क के कोड को सीखना है, तो हम अपना फोकस जो है अभी पाइसपार्क कोड्स की तरफ बना कर रखेंगे। हम चलते हैं वर्क स्पेस में और अपनी इस नोटबुक को क्विकली ओपन करते हैं, आरडीडी एंड डेटा फ्रेम इंट्रो। और इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि आरडीडी कैसे क्रिएट करें। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करें। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हैं। अ, हम आज के वीडियो में आरडीडी से डेटा फ्रेम को हम कैसे क्रिएट करें, हम उसको देखेंगे। तो ये हमारा नोटबुक था जिसमें हमने आरडीडी क्रिएट किया था अपने लास्ट सेशन में। अब जो है, हम डेटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम आरडीडी, हम इसको देखेंगे। ओके, डेटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट करें आरडीडी से, हम इसको देखेंगे। अब डेटा फ्रेम होता क्या है? डेटा फ्रेम, जैसे कि मैंने बताया, हायर लेवल एपीआई है पाइसपार्क का। और ये जो है टेबुलर स्ट्रक्चर में होता है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ओके, मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये आरडीडी कैसे दिखता है। सबसे पहला जो अभी मेरा मेरा अभी मैं करने जा रहा हूँ, जो वो मैं करने जा रहा हूँ, आरडीडी से डेटा फ्रेम को क्रिएट करूंगा। ओके, और आरडीडी से डेटा फ्रेम, आरडीडी कैसा दिखता था अगर आपको याद होगा तो देखो आप, ये कुछ इस तरीके से दिखता था, राइट? इस तरीके से दिखता था और ये सारे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं। और हम आरडीडी से अब डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करें ये देखते हैं। लेकिन ये देखने से पहले हमें दो चीज के बारे में जानना होगा, और वो दो चीज है, ओके, वो दो चीज है स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड। ओके, स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड, ये स्ट्रक्ट टाइप एंड ये स्ट्रक्ट फील्ड है क्या आखिरकार, जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी आप जानोगे, आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। ये स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड आखिर है क्या? पाइसपार्क के अंदर एक मॉड्यूल है जिसको हम बोलते हैं पाइसपार्क डॉट सीक्वल डॉट टाइप्स। ओके, ये पाइसपार्क का एक मॉड्यूल है, पाइसपार्क डॉट सीक्वल डॉट टाइप्स। और ये वो मॉड्यूल है
जिसके अंदर डेटा फ्रेम को डिफाइन करने के क्लासेस या फिर फंक्शंस अवेलेबल हैं। क्लासेस और यू कैन से क्लासेस एंड फंक्शंस अवेलेबल है पाइसपार्क के अंदर डेटा फ्रेम को डिफाइन करने के लिए। इस पाइसपार्क डॉट सीक्वल डॉट टाइप्स मॉड्यूल के अंदर, ये एक मॉड्यूल है पाइसपार्क का, जिसके अंदर डेटा फ्रेम को डिफाइन करने के लिए, उस डेटा फ्रेम को डिफाइन करने के लिए क्लास क्लास एंड फंक्शंस अवेलेबल हैं। ओके, क्लास एंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये एक स्ट्रक्ट टाइप क्लास है, ये एक स्ट्रक्ट फील्ड क्लास है। स्ट्रक्ट टाइप क्लास ये डिफाइन करने के लिए होता है कि हम जो है अब डेटा फ्रेम क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हम डेटा फ्रेम क्रिएशन को डिफाइन कर रहे हैं। और स्ट्रक्ट फील्ड उसके कॉलम कॉलम के डिटेल्स को डिफाइन करने के लिए होता है कि कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, कॉलम में नल वैल्यू एप्लीकेबल है या नहीं, नल एबिलिटी ट्रू है या फॉल्स। ये डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट फील्ड को यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम इस PySpark SQL डॉट टाइप्स के अंदर और डिटेल में जाएंगे आने वाले सेशंस में, बट अभी जो है हम यहीं पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आपको बस दो क्लासेस को जानना है, स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड। स्ट्रक्ट टाइप ये डिफाइन करने के लिए होता है कि हम जो है डेटा फ्रेम डिफाइन करने जा रहे हैं, और स्ट्रक्ट फील्ड हर हर कॉलम के इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। जैसे कॉलम नेम क्या है, कॉलम में नल वैल्यू हो सकता है कि नहीं, कॉलम का डेटा टाइप क्या है। अब और ये दोनों स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड जो क्लास है, ये पाइसपार्क SQL डॉट टाइप्स एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, इस मॉड्यूल का पार्ट है। ओके, ये एक मॉड्यूल है, ये स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड पाइसपार्क डॉट SQL डॉट टाइप्स जो मॉड्यूल है, इसका पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले एक आरडीडी। ओके, लेट्स डिफाइन एन आरडीडी। हम लोग एक आरडीडी को डिफाइन करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक डिफाइनिंग आरडीडी, सबसे पहले हम एक आरडीडी डिफाइन करते हैं, और आरडीडी में आरडीडी का नाम हम रखते हैं, उस आरडीडी का नाम हम रखते हैं फुल नेम आरडीडी। ओके, ये मैं नाम रख रहा हूँ उस आरडीडी का, फुल नेम आरडीडी। और इसमें मैं 3 वैल्यूज को रखूंगा, और इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, बस ये 3 चीज रखूंगा मैं। ओके, तो जैसे कि मैं फर्स्ट नेम डिफाइन कर रहा हूँ अरुण, मिडिल नेम डिफाइन कर रहा हूँ मैं कुमार, और लास्ट नेम मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं। ओके, जैसे कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ 100। ओके, फिर मैं एक दूसरा डेटा पॉइंट तैयार कर रहा हूँ, इसमें मैं फर्स्ट नेम डिफाइन कर रहा हूँ अनूप, और सेकंड नेम डिफाइन कर रहा हूँ मैं कुमार, और थर्ड नेम, आई मीन मिडिल नेम कुमार, एंड लास्ट नेम मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसमें 100। ओके, बस कुछ डेटा पॉइंट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ गौतम कुमार, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पांडे। ओके, तो ये 3 डेटा पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए। सॉरी, ये आरडीडी नहीं है, ये फुल नेम है जो कि लिस्ट के फॉर्मेट में है। बस मैं नाम दे रहा हूँ इस लिस्ट को। आप ये नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं फुल नेम लिस्ट लिख रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे लिस्ट का क्रिएशन करेगा। अभी देखो, यहाँ पे हमें सेलेक्ट क्लस्टर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारा क्लस्टर है, तब जाकर हम इस कोड को रन कर पाएंगे। क्योंकि जो भी हम कोड लिख रहे हैं, ये पीछे जो क्लस्टर है इसके ऊपर ये कोड रन कर रहा है। तो हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा इस लिस्ट को, प्रिंट करके मैं इसको दिखाता हूँ इस लिस्ट के अंदर क्या स्टोर हुआ है। आप जब देखोगे तो इस लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है, और अगर मैं इसका टाइप देखूँ तो आपको पता चलेगा कि इसका टाइप एक्चुअली में लिस्ट है। ओके, इसका टाइप जो है वो एक्चुअली में लिस्ट है। तो अभी लिस्ट है, अभी आरडीडी क्रिएट नहीं हुआ है, जबकि मैं आरडीडी को डिफाइन कर रहा हूँ। राइट, आरडीडी को क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि आपको अगर आरडीडी क्रिएट करना होगा तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले इस आरडीडी का एक नाम देते हैं, जैसे मैं नाम दे रहा हूँ फुल नेम आरडीडी। इस फुल नेम लिस्ट को मैं आरडीडी में कन्वर्ट करूंगा। आरडीडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आरडीडी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कोड है sc डॉट पैरेललाइज। राइट,
sc डॉट पैरेललाइज, और पैरेललाइज के अंदर मुझे इस लिस्ट को पास करना है। मैं इस लिस्ट को पास करता हूँ, जैसे ही मैं ये कोड रन करूंगा तो ये मेरा आरडीडी का क्रिएशन हो जाएगा। आप देख लो, आप इसके टाइप को प्रिंट करो क्विकली और देखो कि इसके अंदर जो है क्या स्टोर हुआ, ये इसका डेटा टाइप क्या है, तब आपको पता चलेगा कि इसका डेटा टाइप जो है आरडीडी है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर इसके अंदर के आपको कंटेंट को देखना है तो आपको इस कलेक्ट मेथड को यूज करना होगा। जैसे ही मैं कलेक्ट को यूज करता हूँ, आपको दिखेगा, आपको देखो ये पूरा का पूरा डेटा पॉइंट यहाँ पे दिख गया। ये जो है आरडीडी है, ये पहले जो हमने क्रिएट किया था ये एक लिस्ट के फॉर्म में था। ओके, बट अब ये लिस्ट के फॉर्म में था, अब यही डेटा, ओके, यही डेटा जो है आरडीडी के फॉर्म में क्रिएट हो चुका है। और आरडीडी मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि आरडीडी कुछ नहीं, लिस्ट कहीं दूसरा फॉर्म है, बट आरडीडी जो है मल्टीपल नोड्स पे मल्टीपल पार्टीशंस में स्टोर होता है, जो जिसके कारण जो है पैरेलल प्रोसेसिंग और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग जो है हमारा डेटा के ऊपर, अ, हमारा जो डेटा है वो हम जो डेटा है उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर मल्टीपल नोड्स पे स्टोर है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में स्टोर तो है ही। तो हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्यों बेनिफिशियल है, हम अपने आने वाले सेशन में धीरे धीरे करके बात करेंगे। अभी थोड़ा कोडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि पाइस्पार्क के अंदर कोड क्या होता है। जब आप ये बेसिक चीज़ समझ जाओगे तब हम उसके बिहाइंड द सीन्स पे जाएंगे, पीछे एक्चुअली में क्या हो रहा है। पहले सामने देख लेते हैं, फिर कुछ सेशंस के बाद हम देखेंगे पीछे बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। तो फुल नेम डॉट आर डी डी डॉट कलेक्ट किया, ये पूरा डेटा आ गया। अब मुझे इस आरडीडी से, जो मेरा आरडीडी क्रिएट हुआ है, इस आरडीडी से मुझे डेटा फ्रेम बनाना है। मैंने यही बोला था जब ये सेशन स्टार्ट कर रहा था, डेटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम आरडीडी। आरडीडी से हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करें? तो आरडीडी से डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक स्कीमा डिफाइन करना होगा। ओके, सबसे पहले हम स्कीमा को डिफाइन करेंगे, और स्कीमा को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले हम यूज करेंगे स्ट्रक्ट टाइप। ये स्ट्रक्ट टाइप ये बताता है कि अब जो है हम स्ट्रक्ट टाइप ये बताता है कि हम जो है डेटा फ्रेम डिफाइन कर रहे हैं पाइस्पार्क के अंदर। और इसके लिए मेरे पास कोड है, एक सेट ऑफ कोड है जिसको मैं यूज करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ आओगे तो आपको ये, मेरे पास ये कोड है जो सेट ऑफ कोड मैं यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे इस कोड को मैं यूज करना चाहता हूँ, और स्ट्रक्ट टाइप के अंदर ये ब्रैकेट एक देंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर जो है हम कॉलम्स को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्ट फील्ड कॉलम नेम, पहला कॉलम नेम क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसकी नल एबिलिटी क्या होगी। अगर हम यहाँ ट्रू लिखेंगे इसका मतलब उसके अंदर नल वैल्यू आ सकता है। अगर हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे तो इसके अंदर इसका मतलब है कि वहाँ उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकता। ओके, अच्छा, नल और जीरो में अंतर है, जिसको नहीं पता है वो जरूर इस चीज के आंसर फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ओके, नल और जीरो में क्या अंतर है ये आपको पता करना है। ओके, तो स्ट्रक्ट टाइप ये बता रहा है कि मैं एक पैसवा का डेटा फ्रेम डिफाइन कर रहा हूँ, और स्ट्रक्ट फील्ड से हम इस डेटा फ्रेम के अंदर 3 कॉलम होंगे, और हर कॉलम को डिफाइन करने से पहले मैं स्ट्रक्ट फील्ड यूज कर रहा हूँ, और फिर एक ब्रैकेट, और कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप और उसकी नल एबिलिटी यहाँ ट्रू है। डेटा टाइप पाइथन के पाइस्पार्क के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग टाइप यूज करते हैं। यहाँ भी ये मिडिल नेम हम कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ भी मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और यहाँ भी मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और मैंने बोला जैसा कि पाइस्पार्क में हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए स्ट्रिंग टाइप यूज करते हैं। तो इससे मैं एक स्कीमा को डिफाइन कर रहा हूँ। मैं इस कोड को रन कर देता हूँ क्विकली, और ओके, ये यहाँ पे कुछ इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं, और ये कैरेक्टर्स दिखते नहीं हैं एक्चुअली। एक काम करते हैं, मैं इसको फिर से इसको बेसिक से लिख देता हूँ मैनुअली, रेदर देन
कॉपी पेस्ट, क्योंकि कुछ कॉपी पेस्ट करने से कुछ इनवैलिड कैरेक्टर्स आ गए हैं। ओके, सॉरी, ये मिस्टेक से पॉपअप हो गया। मैं फिर से ये मैनुअली कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये होगा स्ट्रक्ट टाइप, और यहाँ पे हम दे रहे हैं ब्रैकेट, यहाँ पे हम दे रहे हैं ब्रैकेट, और इसके बाद हम सारी चीज़ों को एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम देंगे स्ट्रक्ट फील्ड, और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, एक कॉलम का नाम रख रहा हूँ फर्स्ट नेम, और इसका डेटा टाइप मुझे डिफाइन करना है स्ट्रिंग टाइप, और इसकी नलेबिलिटी होगी ट्रू। ओके, ट्रू फॉल्स हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं ट्रू रख रहा हूँ। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 बार, क्योंकि मुझे 3 कॉलम बनाने हैं। एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको मिडिल नेम, और यहाँ पे हम करते हैं इसको, और यहाँ पे हम करते हैं इसको लास्ट नेम। ओके, और मैं इस कोड को अब रन करता हूँ। ये कोड रन कर जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वाला डिलीट कर देता हूँ मैं इसको, ये जो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, ये डिलीट हो गया। अब देखो यहाँ पे दे रहा है नेम स्ट्रक्ट टाइप इज नॉट डिफाइंड। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था, मैं यहाँ पे देखो 3 चीज यूज कर रहा हूँ, 3 चीज यूज कर रहा हूँ। एक मैं यूज कर रहा हूँ स्ट्रक्ट टाइप, एक मैं यूज कर रहा हूँ स्ट्रक्ट फील्ड, और तीसरा मैं यूज कर रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप। ये तीनों क्लासेस हैं, स्ट्रक्ट टाइप, स्ट्रक्ट फील्ड एंड स्ट्रिंग टाइप। ये तीनों पाइस्पार्क मॉड्यूल का पार्ट है। इन तीनों को यूज करने के लिए मुझे इन तीनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, इन तीनों क्लासेस को यूज करने के लिए मुझे इन तीनों क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? ये तीनों क्लासेस पार्ट हैं इस मॉड्यूल के। किस मॉड्यूल के? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड सिर्फ लिखा था, और यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ मैं, स्ट्रिंग टाइप। और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप नहीं, कोई भी डेटा टाइप अगर पाइस्पार्क के अंदर है तो वो सब जो है पाइस्पार्क SQL डॉट टाइप्स मॉड्यूल का पार्ट है। हम धीरे धीरे करके देखेंगे इन सब चीज़ों को, आप और भी डिटेल में जानोगे इन सब चीज़ों को। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम बस आप ये जानो, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, कि स्ट्रक्ट टाइप, स्ट्रक्ट फील्ड, स्ट्रिंग टाइप तीनों पाइस्पार्क डॉट SQL डॉट टाइप्स मॉड्यूल का पार्ट है। और इन तीनों को यूज करने के लिए आपको इन तीनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा? पाइस्पार्क SQL डॉट टाइप्स मॉड्यूल से। इंपोर्ट हम कैसे करेंगे? इंपोर्ट हम कैसे करते हैं? इंपोर्ट करने के लिए ये कोड इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि हमने इन तीनों क्लासेस को इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट करने के लिए हम यूज कोड लिख रहे हैं फ्रॉम PySpark.SQL डॉट टाइप्स इंपोर्ट। इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट करो? इन तीनों क्लासेस को इंपोर्ट करो। इन तीनों क्लासेस का नाम मुझे यहाँ पे देना है, स्ट्रक्ट टाइप, स्ट्रक्ट फील्ड एंड स्ट्रिंग टाइप। इन तीनों क्लासेस का मुझे यहाँ पे नाम देना है। तो मैंने ये कोड लिख दिया। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। अब देखो कि ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा। ये देखो रन करके, अगर आपने एक भी क्लास को इंपोर्ट नहीं करोगे तो ये कोड जो है आपका एरर दे देगा। ओके, अब जो है अ, अब जो है हम स्कीमा मेरा क्रिएट हो गया। इस स्कीमा में ये आरडीडी जाएगा। ये आरडीडी मेरा क्रिएट हो चुका है, ये मेरा स्कीमा क्रिएट हो चुका है। मतलब डेटा है हमारे पास और स्कीमा है। अब जो है हम डेटा फ्रेम क्रिएट करने का कोड लिखेंगे, और उसके लिए भी मेरे पास कोड है, df इज इक्वल टू स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। ये कोड हमें यूज करना है। ओके, df इज इक्वल टू स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। इसके अंदर दो चीजें हम पास करते हैं, एक आरडीडी का नाम और एक स्कीमा। तो स्कीमा तो अपना यही है, तो स्कीमा ही रहेगा। और आरडीडी का नाम, हमारा आरडीडी का नाम है फुल नेम अंडरस्कोर आरडीडी। ये हमारा आरडीडी का नाम है, हम इसको यूज करेंगे अब। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस RDD4 जो यहाँ लिखा हुआ है, मैं यूज कर रहा हूँ फुल नेम RDD। और अ, ये क्या क्रिएट करेगा? ये एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करेगा। उस डेटा फ्रेम का मैं नाम लिख दे रहा हूँ फुल नेम डेटा फ्रेम, फुल नेम अंडरस्कोर DF।
और इस कोड को मैं रन करता हूँ। और जैसे ही मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, ये डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है, डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब देखो, डेटा फ्रेम के अंदर अगर मुझे डेटा देखना है तो मैं यूज करता हूँ, हमें यूज करना है शो मेथड। ओके, हम शो मेथड को यूज करेंगे, और जैसे ही हम शो मेथड को यूज करेंगे, आपको फर्स्ट डेटा फ्रेम जो हमने क्रिएट किया वो दिख जाएगा। देखो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और इसके अंदर ये डेटा आ चुका है, अरुण कुमार शो, अनूप कुमार शो एंड गौतम कुमार पांडे। ओके, ये एक स्ट्रक्चर डेटा है। देखो आप कैसे ये टेबुलर स्ट्रक्चर में ये डेटा दिख रहा है। ओके, डेटा फ्रेम के अंदर डेटा को देखने का एक और तरीका है, और वो तरीका है डिस्प्ले। ओके, डेटा फ्रेम के अंदर डेटा को देखने का एक और तरीका है, और वो तरीका है डिस्प्ले। मुझे पर्सनली इस शो से ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले लगता है, क्योंकि इस डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे कैपेबिलिटी हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इस स्पेलिंग मिस्टेक को सही करते हैं। और ये देखो, ये डिस्प्ले में कुछ इस तरीके से दिखता है और शो में कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, मुझे पर्सनली डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि कुछ रीजन है इसके। पहला रीज़न है कि अगर इस डेटा को मुझे डाउनलोड करना हुआ तो बस ये ऑप्शन क्लिक करके मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखो, डाउनलोड हो गया है CSV में, ये CSV फाइल में डाउनलोड हो गया। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे डाउनलोड हुआ है। मैं खोल रहा हूँ इसको, ओपन कर रहा हूँ मैं इसको। ये देखो, ये डाउनलोड हो गया और एक CSV फाइल में आ गया। ये चीज़ शो मेथड से पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले मेथड से पॉसिबल है। और भी कुछ कुछ बहुत सारी बेनिफिट्स हैं इस डिस्प्ले मेथड की। ओके, जैसे कि एक और अगर बात एग्जांपल दूं, तो अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है, सपोज दैट 50 कॉलम्स है, तो अगर ये शो रहेगा तो आपका डेटा हो सके कुछ अलाइंड, मिस अलाइंड होकर दिखेगा, वो प्रॉपरली आपको विजिबल नहीं होगा। बट अगर आप डिस्प्ले मेथड को यूज करोगे तो वो डेटा यहाँ पे 50 कॉलम्स हैं जो कि इस स्क्रीन में सेट नहीं हो पाएगा अगर, तो नीचे में स्क्रॉल बार आ जाएगा, जिसको आप स्क्रॉल करके जो है अपने पूरे डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, मतलब विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो ये था हमारा डेटा फ्रेम का इंट्रो। अभी मुझे बहुत सारी बातें करनी है इन सब चीज़ों के ऊपर। अभी तो बस शुरुआत किए हैं, अभी धीरे धीरे करके हम इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। आप बने रहिए इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज में, क्योंकि ये जो है वीडियो सीरीज आपको बहुत काम आने वाला है, आपको इंटरव्यू क्रैक करने में। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग साइड मूव करना चाहते हैं, बाई स्पार्क से डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, और जाने से पहले इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट कीजिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, और आपको सारे सोशल मीडिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है, और आपको और क्या जानना है, क्या क्या आप जानना चाहते हैं, क्या किस चीज़ के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उन सब चीज़ों को कंसिडर करने की। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।